हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा का जो स्टे राउंड का रिजल्ट था उसे आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और जिस हिसाब से सीट ब्लॉकिंग हुई, इवन कुछ स्टेज का थर्ड राउंड तक नहीं हुआ और उसके बावजूद भी स्टे राउंड कंडक्ट करा दिया गया। इस वजह से कई जगह पे सीट ब्लॉकिंग हुई। उस सीट ब्लॉकिंग में कई सारे स्टेट जिम्मेदार भी हैं। उस वजह से ये लग रहा है कि एक सुपर स्टे राउंड होना चाहिए, लेकिन सुपर स्टे राउंड की कोई इंडिकेटर अभी एमसीसी ने नहीं दिया है। किसी भी तरह का नोटिस, किसी भी तरह की सुगबुगाहट अभी इसकी नहीं सुनाई दे रही है। तो डाउट तो है कि क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन बात यह है बेटा कि अगर एक भी सीट खाली है तो उसकी काउंसलिंग तो करानी पड़ेगी एमसीसी को। तो अगर एक भी सीट खाली होती है तो उसकी काउंसलिंग तो करानी होगी। सबसे पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एमसीसी की वेबसाइट पर कई दिनों के बाद 5 अक्टूबर को एक नोटिस आया है। इस नोटिस में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन यूजी काउंसलिंग 2023 आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, यानी जिन बच्चों ने यूजी काउंसलिंग 2023 में पार्टिसिपेट किया है उनको यहाँ पर वो इन्फॉर्म कर रहे हैं दैट द कंडक्शन ऑफ द राउंड 4 of the UG counseling for BDS and BSc nursing seats, which was to start after 30th September, has been delayed due to some issue related to the counseling, which is under consideration of NMC and MOHFW. अब ये क्या कह रहे हैं कि 30 तारीख के बाद जो BDS की और BSc नर्सिंग की बाकी सीट्स हैं, जो वैकेंट सीट्स हैं, उसकी काउंसलिंग होनी थी, लेकिन उसमें डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? डिले का कारण आप इनका देखिएगा। has been delayed due to the some issues related to the counseling which is under consideration। काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। अभी क्या इश्यूज हैं? क्या स्टे राउंड की काउंसलिंग के बाद से सीटें जो वैकेंट होके आई हैं उनके लिए एक सुपर स्टे राउंड कराने को लेकर के ये इश्यूज हैं या क्या हैं? इन्हीं को लेकर के एनएमसी और एमओएचएफडब्ल्यू में एक वार्तालाप, एक तरह का कंसिडरेशन चल रहा है, इसलिए इसमें डिले हो रहा है। कैंडिडेट्स आर requested to keep in touch with MCC website www.mcc.nic.in for the latest update। करें आप इनकी वेबसाइट के टच में रहें, ये कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट देंगे। तो नोटिस तो बेटा ये BDS और BSc नर्सिंग के लिए है। काउंसलिंग में किसी तरह का कंसिडरेशन ये ले रहे हैं तो उम्मीद की जाती है कि सुपर स्टे राउंड को लेकर के भी हो सकता है इसमें कोई अगला स्टेप निकल के आए। तो अभी आप में से जो कैंडिडेट अच्छे नंबर पाने के बावजूद भी, यानी जिन कैंडिडेट्स के 610 नंबर हैं उनमें से कई सारे कैंडिडेट्स को सीट्स मिल चुकी हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स रह भी गए हैं। आप में से कई कैंडिडेट्स मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर क्या सीट मिलेगी? तो बेटा एक उम्मीद ये है कि सुपर स्टे राउंड में कुछ तो सीट्स आएंगी। ये सीट्स कितनी होंगी ये तो खैर सीट मैट्रिक्स में पता चलेगा, लेकिन जब डिफरेंट स्टेट्स में जिन बच्चों ने सीट्स छोड़ी हैं और थोड़ा सा बिहार का भी काफ़ी सीट्स वहाँ से खाली होनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा फंस गया है क्योंकि बिहार स्टेट ने ऑल इंडिया कोटा के स्टे राउंड में जिन 288 स्टूडेंट्स ने सीट ले ली थी उनको स्टेट में, यानी बिहार स्टेट में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया था। अगर उन बच्चों को फ्री छोड़ते तो कुछ और सीट्स सुपर स्टे राउंड में आ सकती थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि 80+ सीट्स जो हैं स्टे राउंड में, 80+ सीट्स जो हैं वो सुपर स्टे राउंड में आ सकती हैं। अब ये सीट्स का एग्जैक्ट अनुमान जो है वो तो बेटा जब आएगा इसका नोटिफिकेशन तब मिलेगा, लेकिन 80+ सीट्स का अनुमान तो लग रहा है। तो अगर 80 सीट्स आती हैं तो आपके मन में होगा कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ बहुत लो नहीं जाएगा बेटा। अब क्यों? क्योंकि सीट ब्लॉकिंग का आपको बेटा हर्जाना देना पड़ रहा है। सारा बवाल, सारा ये खेल जो है ये एमसीसी का जो निकम्मापन है और स्टेट के जो काउंसलिंग एजेंसीज हैं उनकी पॉलिटिक्स है, साथ ही साथ मनी भी हर चीज़ के पीछे इन्वॉल्व है। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इसमें, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 610 मार्क्स पर जो बच्चे रुक गए हैं, अगर सुपर स्टे राउंड की काउंसलिंग होती है तो उन सभी हो सकता है बच्चों को जो 610 मार्क्स पर रुके हैं उनको सीट मिल जाए। और हो सकता है कुछ सीट्स अगर ज़्यादा आ गई, 10-20 सीट ज़्यादा आ गई तो 609 मार्क्स के कुछ बच्चों को सीट मिल सकती है। तो आप ये मानिए कि 610 पर जो बच्चा मार्क्स लेके बैठा है तो अभी उनका जो है वो उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। हाँ ये ज़रूर है बेटा, मैं आपसे ये कहूँगा कि अब आप इनके सहारे बैठ करके इंतज़ार मत करिए। डोंट वेट, आपको वेट नहीं करना चाहिए। आप 2024 के लिए जो नीट की तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। इवन आपने शुरू भी कर दिया होगा, इवन सुपर स्टे राउंड के रिजल्ट आते ही शुरू कर दिया होगा, वो आप जारी रखिए और सीरियसली बेटा जारी रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये बेटा एक कैरियर का मैटर है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि सुपर स्टे राउंड में 610 मार्क्स वाले जो बाकी बच्चे हैं उनको सीट्स मिल सकती है और 609 पर भी कुछ बच्चों को सीट मिल सकती है। अगर कुछ ज़्यादा सीट आ जाए और बच्चों को फ़ायदा हो जाए तो इसमें तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के मुझे आपको यही जानकारी देनी थी कि इस तरह का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है अगर सुपर स्टे राउंड में सीट्स आती हैं। अब बेटा मैं
24 की नीट का जो आपका प्रिपरेशन है उसमें मैं फ़िज़िक्स क्लासेस अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी और ऑनलाइन फ़िज़िक्स क्लासेस जो होंगी बेटा ये प्योर नीट के लिए होंगी और इसके लिए 15 अक्टूबर के आसपास क्लासेस स्टार्ट होंगी। करेक्ट। इसकी फ़ीस बेटा 1500 रुपीज़ पर मंथ होगी। और क्यों बेटा 1500 रुपीज़, आप खुद ही देखिएगा बेटा, ये करीब कोर्स जो होगा 6 मंथ का होगा, 6 मंथ्स का ये कोर्स है। अगर आप 6 महीने की फ़ीस एक साथ जमा करना चाहते हैं तो आप 1200 पर मंथ के हिसाब से फ़ीस पे कर देंगे एक बार में, तो यानी कि 1200 इंटू 6 मंथ यानी 7200 रुपये में आपको 6 महीने के अंदर यानी मार्च के एंड तक या अप्रैल के मिड तक, मार्च के एंड तक आपका कोर्स फिजिक्स का मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसमें 2 तरह के कोर्स होंगे बेटा। एक वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि 40 मार्क्स के आसपास उनके मार्क्स आते हैं, उससे ज़्यादा उनसे आते ही नहीं हैं, तो उन बच्चों को 100+ मार्क्स के ऊपर ले जाना और 120 मार्क्स के आसपास तक पहुंचाना एक इनका टारगेट होगा। इन बच्चों को बेहद कंसेप्चुअल बेटा, बिल्कुल कंसेप्चुअल छोटी छोटी बातें सिखाई जाएंगी। और दूसरा एक कोर्स होगा जिनमें जो बच्चे 150+ मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए बेटा थोड़ा सा एक रैपिड स्पीड वाला कोर्स होगा। फीस का बेटा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो बिल्कुल परफेक्ट जानकारी के लिए आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये कोर्स एग्जैक्टली किस दिन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं बताऊं 15 अक्टूबर 2023 के आसपास ये ऑनलाइन फिजिक्स क्लास मैं स्टार्ट करूंगा। इसकी फ़ीस बेटा 1500 रुपीज़ पर मंथ होगा, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ 6 महीने में खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर एक साथ सीट देते हैं वंस, इफ़ यू पे वंस, तो आपको 1200 इंटू 6 यानी 7200 रुपीज़ में ही ये कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। और बेटा इस कोर्स में आपको 2 तरह की फैसिलिटीज़ होंगी। एक वो बच्चे जो 40+ मार्क्स के आसपास ही कहीं ना कहीं पर फंस जाते हैं फिजिक्स में, उनको कैसे 100+ मार्क्स और 120 मार्क्स तक पहुंचाना है, इस हिसाब से एक कंसेप्चुअल कोर्स चलेगा। और वो बच्चे जो 150+ मार्क्स लाना चाहते हैं इनके लिए अलग से क्लास होगा। 3 डेज़ क्लासेस पर वीक होगा। बट आप इस कोर्स में आते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल मैं आगे भी दे दूंगा। ये मोबाइल नंबर है 6398481016। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल को दें कि आपका नाम क्या है। इसमें बेटा डिटेल आपको क्या देना, आप अपना नेम मेंशन करेंगे, आप अपने ईयर ऑफ पासिंग 12th मेंशन करेंगे, 2023 नीट में जो आपके मार्क्स हैं वो मेंशन करेंगे, और आप अपने स्टेट को भी वहाँ पर मेंशन करेंगे कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। करेक्ट बेटा। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये चीज़ यकीन दिला सकता हूँ कि बेटा कि अगर आप किसी और डिफरेंट मोड में पढ़ाई कर रहे होंगे उससे कम फ़ायदा नहीं होगा। आपको इस कोर्स से डेफिनेटली एक फ़ायदा होगा, जिससे कि न केवल आपके मार्क्स बूस्टअप होंगे बल्कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज़ एम सिंह सर। थैंक यू वेरी मच।